अमेरिका के अंदर क्वाड की मीटिंग चल रही है, जिसमें भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर भी गए हुए हैं। जापानीज काउंटर पार्ट्स भी वहां पर मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स भी वहां पर मौजूद हैं। अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी ने कहा है भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर को कि वो हमारे दोस्त हैं, माय फ्रेंड, और उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है। खबरों के मुताबिक ये भी पता लगा है कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर ने जाकर कहा है कि पाकिस्तान बड़ी दहशतगर्दी प्रमोट करता है। इंडिया के लोगों का यह हक है कि इंडिया के लोग अपने आप को डिफेंड करें दहशतगर्दी के खिलाफ, और हम चाहते हैं क्वाड के जो मेंबर्स हैं यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत मिलकर इस दहशतगर्दी का खात्मा करें। भारत जिस भी महाज पर जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहा है, बड़ा सख्त रवैया रख रहा है, दहशतगर्दी पर बात कर रहा है, पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आपको अच्छा, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हाल ही में स्क्वाड समिट अटेंड करने के लिए अमेरिका में है। दोस्तों, वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर का भव्य स्वागत हुआ। इतना ही नहीं, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने एस जयशंकर की तारीफ भी कर दी। और दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में बैठ के बता दिया कि अगर पाकिस्तान इंडिया में आतंकवाद करेंगे तो इंडिया घुस के बदला लेंगे। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर की इस बात से पाकिस्तानी बौखला गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर की बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपको क्या लगता है, अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान का साथ देगा या फिर भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को टारगेट करेगा? देखिए, अमेरिका ने हमेशा भारत का ही साथ दिया है। अगर आप पीछे थोड़ा सा जाके देखें तो इनकी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है इनकी। वो कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं दे सकता। ट्रम्प कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं दे सकता। अगर दे सकता होता तो अभी ईरान के साथ खड़ा होता, लेकिन उसने ईरान पे हमले किए, इसराइल के साथ खड़ा हुआ। इसी तरह वो भारत के साथ खड़ा होगा। वो चाहे कोई भी बयान दे दे पाकिस्तान के हक में, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल साबित नहीं हो सकता। लेकिन ट्रंप तो कहता है कि मैं बड़ा अमन पसंद इंसान हूँ। गजा और इसराइल की वॉर में भी उसने कहा कि मैं जंग रुकवाना चाहता हूँ, मैं जंग रुकवाऊंगा। पाकिस्तान और इंडिया की सीज फायर में भी ट्रंप ने क्रेडिट खा लिया। ईरान और इसराइल की वॉर में सीज फायर जब हुआ तब भी उसने क्रेडिट खा लिया। तो वो तो कहते हैं बड़ा अमन पसंद हूँ। अगर वो अमन कह रही है कि वो मुसलमानों के दुश्मन है। अगर वो अमन पसंद होता था तो गजा में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कितने बच्चे, कितने हजारों लोग, उसको वो नजर नहीं आते। उसने ईरान पे भी हमला किया, लेकिन जब उसने देखा कि ईरानी एक ऐसी कौम है जो डरते नहीं है, जो हक के लिए खड़े हो जाते हैं, जब उसने वो हमला किया और उसको लगा कि नहीं, ये वो ईरान जो है, जो उसकी एशिया में जो अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं, उन पे अटैक करेगा, उनको नुकसान मिलेगा, तो उसको थोड़ा समझ आ गया। और फिर अमेरिका में उसके खिलाफ जो मुजाहरे होने लगे, उसको पता चल गया कि मैं जो खुद को नॉमिनेट करवाना चाहता हूँ पीस अवार्ड के लिए, तो वो तो खतरे में पड़ जाएगा। और वो आगे से, वो कहते हैं ना, अग्गो दे के हटा है। उसने इस तरह किया है। अरब ममालिक के अंदर या आस पड़ोस के ममालिक के अंदर, सीरिया के अंदर, कतर के अंदर, या जितने भी ममालिक जिनके अंदर एयर बेसिस मौजूद थी अमेरिका की, उन पर अटैक किया था ईरान ने। उसके बाद जाकर कहीं कुछ मामला सेट हुए और सीज फायर हुआ। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि अमेरिका के इंटरेस्ट किसके साथ है? देखिए, क्वाड इसलिए बनाई गई थी ताकि इंडो पैसिफिक में जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जा सके। चाइना को काउंटर करने में, चाइना को पीछे धकेलने में अमेरिका का बेस्ट पार्टनर है इंडिया। तो क्या अमेरिका जो है वो इंडिया के खिलाफ कुछ भी करेगा? एक वक्त में अमेरिका हमें दहशतगर्द कहता भी रहा है। नहीं, अमेरिका इंडिया के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो यानी ये मिलकर पाकिस्तान को टारगेट करेंगे? पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, क्योंकि इनका बेसिकली इनका जो सारा इंडिया और अमेरिका और जो सारी इसराइली मतलब यहूदी हैं, इन सबको ये नजर आता है कि ये कहते हैं मुसलमान को दबा के रखें। क्योंकि कहीं ये हमारी हिस्ट्री, क्योंकि हमारे हिस्ट्री ये है कि हमने हुक्मरानी की है, हमारे आबाजाद ने, हमारे आप स्पेन पे देख लो, 800 साल मुसलमानों की हुक्मरानी रही, कितने 100 साल। वो कहते हैं कि अब इनको जीने ना दो, ये अगर इनको थोड़ा सा स्पेस दे दी तो ये वापस हमारे को हुक्मरान बन जाएंगे। तो इसलिए हर जगह मुसलमान को दबाया जाता है। आप कहीं भी हिस्ट्री उठा के देख लें, अभी करंट सिनेरियो देख रहे हैं कैसे इसराइल क्या कर रहा है। और एक वक्त में इसराइल ने 8 मुल्कों में अपने महाज खोल रखे हैं। वो इतना सा मुल्क कैसे फसाद फैला रहा है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे ट्रम्प है। अदरवाइज वो तो मुट्ठी पर लोग हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते।
तो आप कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ साजिश है और वो कभी मुस्लिम देश पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, फिर उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल को कैसे दावत दी और लंच भी किया उनके साथ बैठकर और कहा आई लव पाकिस्तान, ये ट्रम्प ने कहा। लेकिन ट्रम्प कुछ भी कह सकता है, आई लव पाकिस्तान कहने का मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान से वाकई में प्यार करते। पाकिस्तान को यूज करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया। एग्जैक्टली इनकी पॉलिसी ये होती है, इनकी पॉलिसीज ये होती हैं, उनको अपना फायदा चाहिए, ट्रम्प को अपना फायदा चाहिए। अभी वो कतर से गया है, वो क्या कुछ नहीं लेके गया, वो क्यों इतना खुश होके गया, उसको कितना उसको बिजनेस मिला। कतर से गया वो गया है ना ट्रम्प, अभी उसको इवन के वो गिफ्ट में इतना बड़ा प्लान मिला है, देखा नहीं आपने, शिप मिला है। तो नहीं, कनाडा में मीटिंग थी वहां से गया था वो। नहीं, अभी नहीं, अभी आपने उसने जो दौरा किया था यमन से या आई थिंक कतर से गया, जो आपने कहाँ से, कतर नहीं गए, इतना बड़ा जहाज वो मिला ना गिफ्ट में अरबों डॉलर का। वैसे इस बारे में नॉलेज नहीं है, आपको वैसे होगी लेकिन मुझे नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, अब देखिए अभी रिसेंटली की बात है, वो उसको कुछ नहीं, उनको अपना फायदा चाहिए, उसको फायदा मिलेगा ना तो वो पलक झपकते पाकिस्तान के भी हो साथ हो जाएगा, लेकिन तब तक जब तक उसको अमेरिकन को फायदा नजर आएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये अच्छा लगता है देख के, ईरान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का यूज कर लिया उन्होंने, तब जरा थोड़ी प्रो पाकिस्तान पॉलिसी नजर आ रही है। इवन के जो हमारी हुकूमत है, हमें तो ये भी डर लगता था कि कहीं वाकई में ट्रम्प से डरते हुए इसराइल का ना साथ दे दें, ईरान के खिलाफ ही ना खड़े हो जाए, अपनी स्पेस ना दे दें, एयर स्पेस ना दे दें, अपने अड्डे ना दे दें। इवन कि हमें अपनी हुकूमत से भी कोई इतना वो तो नहीं है ना। और इंडिया ने ये दावा किया भी कि पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किया है ईरान को उड़ाने के लिए, अमेरिका ने, उन्होंने इंडिया से ये दावा किया। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इस वक्त इंडिया के पास बड़ी स्ट्रॉन्ग बाजी है क्योंकि क्वाड का मेंबर है इंडिया। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकता है क्वाड मेंबर्स को? और बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है ये, जापान, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया और भारत हो गया। पाकिस्तान को मिलकर ये सारी कंट्रीज आइसोलेट कर देंगी या अमेरिका यहाँ पर भी खेल खेल जाएगा अपना? एग्जैक्टली, अमेरिका का काम ही खेल खेलना, वो खेलेगा जरूर, वो जरूर खेल खेलेगा, क्योंकि इस वक्त इंडिया को बड़ी इज्जत बख्शी जा रही है वहां पर। हाँ अभी आप बता रही है ना कि वो स्क्वाड का मेंबर बन गया, अभी उनके साथ होगा। लेकिन ये आपको ये बात मतलब ये क्लियर है कि जो ट्रम्प है उसको फायदे के बगैर वो किसी का कुछ नहीं कर सकता, किसी का उसको कोई फायदा नहीं है। अगर उसको इसराइल से बेनिफिट मिलता है, उसको इतना फंड्स मिलते हैं, तो देखिए अपने लोगों को, अपनी फोर्स को मरवाने के लिए उसने कह दिया कि अभी हम देखिए ईरान की जंग में कूद पड़ा। क्यों कूद पड़ा? क्योंकि उसको उधर से फायदा मिलता है, इसलिए। नहीं, वो कह रहे थे कि ये अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। दोस्तों पाकिस्तानी तो अमेरिका को ही गाली देने लगे हैं, वरना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने बिल्कुल नाकाम हो गई थी। इंडियन हमलों को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई थी। फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास दौड़ के गया और इंडिया के साथ सीज फायर करवाया। इतना ही नहीं दोस्तों, पूरा पाकिस्तान IMF और अमेरिका के लोन पे चलता है, फिर भी ये पाकिस्तानी तो अमेरिका को ही गाली देने लगे हैं। और दोस्तों अमेरिका को तो अब पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अमेरिका में अब पाकिस्तान की बात भी नहीं होती। और दूसरी साइड इंडिया के साथ अमेरिका अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। अभी हाल ही में ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। इसीलिए तो डॉक्टर एस जयशंकर भी अमेरिका में है और थोड़े दिन के अंदर मोदी जी और ट्रंप की मीटिंग भी होने वाली है। तो पाकिस्तानी तो अभी भी जलने ही वाले हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।